द्वारपाल का पतन। धुंध लोक कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया अब गंगाधर और निष्काल, इन दो शक्तियों का बोझ सह नहीं पा रही। नीली और काली ऊर्जा आपस में टकरा रही थीं। जहां नीली शक्ति में नियंत्रण, चेतना और स्वीकार था, वहीं काली शक्ति में विनाश, घमंड और अमरता का भ्रम। निष्काल ने अपनी दरांती जमीन में गाड़ दी। पूरा लोक दहाड़ उठा। तू समझता है कि एक सितारा पा लेने से तू मेरा सामना कर सकता है? उसकी आवाज में सदियों का अहंकार था। मैं द्वारपाल हूं। मैंने देवों को गिरते देखा है। गंगाधर ने अपने हाथ खोले। उसकी हथेलियों से नीली ज्वाला उठी और पहली बार वो ज्वाला स्थिर थी। और मैंने डरते हुए जीना छोड़ दिया है। निष्काल ने जमीन पर वार किया। धुंध अचानक जीवित हो उठी। सैकड़ों सर्पों की तरह लिपटकर गंगाधर की ओर बढ़ी। गंगाधर ने छलांग लगाई, लेकिन एक सर्प ने उसके पैर को जकड़ लिया। कर्र! उसने जोर लगाया, मगर पकड़ लोहे जैसी थी। गंगाधर ने आंखें बंद की और अपने भीतर शेर को पुकारा। नीली ऊर्जा फूटी। सर्प भस्म हो गए। निष्काल हवा में उछला। उसकी दरांती बिजली बनकर गिरी। गंगाधर ने बचाव किया, लेकिन वार कंधे को चीरता हुआ निकल गया। खून नहीं निकला। नीली रोशनी रिसी। गंगाधर घुटनों पर आया। सांसें टूटने लगी। गंगाधर ने जमीन पर हाथ रखा। महिमा का दूसरा सितारा चमका। नीली ऊर्जा का स्तंभ उठा और सीधे निष्काल से टकराया। पहली बार निष्काल पीछे फिसला। उसकी आंखों में गुस्सा था। दोनों की टक्कर से धुंध लोक की जमीन फटने लगी। आसमान में दरारें पड़ गईं। दूर कहीं किसी और लोक की परछाई दिखी। निष्काल चिल्लाया, रुको, अगर ये लोक टूटा तो तुम भी बचोगे नहीं। गंगाधर ने दांत खींचे। तो आज सब कुछ दांव पर लगेगा। निष्काल ने आंखें बंद की। अचानक चारों ओर दृश्य बदल गया। गंगाधर अपने गांव में खड़ा था। उसके माता पिता सामने थे। मां बोली, बेटा बहुत हो गया, अब लौट आओ। एक पल के लिए गंगाधर का दिल कांपा, लेकिन अगले ही पल वेदाचार्य की आवाज गूंजी, सत्य कभी लुभाता नहीं, वह चुभता है। गंगाधर ने मुट्ठी भींची। भ्रम टूट गया। गंगाधर बिजली की तरह आगे बढ़ा। 1, 2, 3 तेज प्रहार। निष्काल पीछे हटता गया। निष्काल ने अपनी छाती चीर दी। उसके भीतर से काली अग्नि का कोर निकला। अगर मैं गिरूंगा तो इस लोक को भी ले जाऊंगा। काली अग्नि फैलने लगी। गंगाधर आगे बढ़ा। डर नहीं था। उसने अपनी छाती से महिमा का दूसरा सितारा उजागर किया। नीली और काली अग्नि टकराई। पूरा लोक चीख उठा। दोनों आमने सामने खड़े थे, शरीर टूटे हुए, ऊर्जा आखिरी सांसों पर। निष्काल हंसा। तू जीत भी गया तो क्या पाएगा? गंगाधर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, रास्ता। और उसी पल उसने दोनों हाथ निष्काल की छाती पर रख दिए। नीली रोशनी फूटी। धुंध लोक में पहली बार शांति उतरी। निष्काल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दरारों में बदलने लगा। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, थकी हुई थी। तू पहला इंसान है जिसने मुझे मारा नहीं, वह खांसते हुए बोला, बल्कि मुक्त किया। उसका शरीर रोशनी में बदल गया और उसके स्थान पर एक छोटा नीला चिन्ह रह गया। वेदाचार्य की आवाज गूंजी, धुंध लोक का द्वारपाल समाप्त हुआ। गंगाधर, तुमने पहला लोक पार कर लिया है। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। सांसें कांप रही थीं। उसके सीने पर महिमा का दूसरा सितारा पूरी तरह स्थिर हो चुका था। लोक स्थिर हो रहा था, लेकिन वेदाचार्य की आवाज गंभीर थी। याद रखना शिष्य, द्वारपाल मरता नहीं, उसकी जगह कोई और जागता है। गंगाधर ने सिर उठाया। कौन? एक क्षण का सन्नाटा। दूसरे लोक का स्वामी। धुंध लोक के आसमान में एक नई दरार खुली। उस दरार के पार लाल आकाश और जलती हुई दुनिया दिखी। वेदाचार्य बोले, अगला लोक अग्निलोक, और वहां करुणा नहीं होती।
गंगाधर ने आखिरी बार पीछे देखा और आगे कदम बढ़ा दिया। क्या होगी अग्निलोक की पहली परीक्षा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। अग्निलोक, जहां दया जल जाती है। धुंधलोक की दरार बंद होते ही गंगाधर के पैरों तले जमीन ही नहीं रही। वो गिर नहीं रहा था, वो झुलस रहा था। हवा आग बन चुकी थी। सांस लेना ऐसा था जैसे कोई जलता हुआ लोहा फेफड़ों में उतर रहा हो। आंखें खोलते ही सामने जो दृश्य था वो किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर लाल आकाश, जमीन काली, फटी हुई और हर दरार से लावा उबलता हुआ, पहाड़ जलते हुए कोयले जैसे, और दूर दूर तक कोई जीवन नहीं, सिर्फ अग्नि। गंगाधर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। नीली शक्ति भी यहां कमजोर पड़ रही थी। तो यही है, वो हाँफते हुए बोला, अग्निलोक। वेदाचार्य की आवाज उसके भीतर गूंजी, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। ये लोक शक्ति नहीं देखता शिष्य, ये केवल सहनशीलता पहचानता है। गंगाधर ने दांत भींच लिए। उसकी त्वचा पर जलन बढ़ रही थी। कपड़े जलकर राख हो चुके थे, लेकिन शरीर अब भी खड़ा था। अगर सहन ही परीक्षा है तो मैं टूटूंगा नहीं। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, जमीन से आग का फव्वारा फूटा, सीधे उसके पैरों पर। गंगाधर चीख पड़ा। मांस जलने की गंध हवा में फैल गई। वो पीछे गिरा, लेकिन अगले ही पल खड़ा हुआ। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। अचानक लावे के समुंदर से कुछ हिलने लगा। पहले बुलबुले, फिर एक विशाल आकृति। लावे से बाहर निकला अग्नि प्राणी, 3 गुना इंसान जितना बड़ा, शरीर पूरा आग से बना हुआ, आंखें सफेद जैसे उनमें कुछ भी नहीं बचा हो। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, जो जलता नहीं वो यहां जीता नहीं। गंगाधर ने अपनी मुट्ठी भींची। नीली शक्ति बाहर आई, लेकिन जैसे ही आग से टकराई वो सिकुड़ गई। वेदाचार्य की चेतावनी आई, यहां नीली शक्ति नहीं चलेगी, यहां सिर्फ तुम्हारा शरीर और मन लड़ेंगे। अग्नि प्राणी ने पहला हमला किया। उसने लावे से बना भाला फेंका। गंगाधर ने छलांग लगाई। भाला उसके बाजू को छूता हुआ निकल गया। मांस जल गया, हड्डी दिखने लगी। गंगाधर दर्द से चिल्लाया, लेकिन भागा नहीं। अग्नि प्राणी ने जमीन पर पैर पटका। आग की लहर चारों ओर फैल गई। गंगाधर हवा में उछला, लेकिन पीठ आग से टकरा गई। वो जमीन पर गिरा। पूरा शरीर जल रहा था। बस बहुत हुआ। उसके भीतर एक आवाज आई, छोड़ दे, वापस लौट चल। फिर दूसरी आवाज अन्विका की, अगर तुम रुके तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। गंगाधर ने आंखें बंद की। मैं किसी लोक के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने वजूद के लिए लड़ रहा हूं। गंगाधर ने लावे में हाथ डाला। दर्द असहनीय था। उसने लावे को उठाकर सीधे अग्नि प्राणी के चेहरे पर फेंका। पहली बार वो पीछे हटा। अग्नि प्राणी ने दोनों हाथ फैलाए। आकाश से आग बरसने लगी। गंगाधर आग के बीच से दौड़ा। हर कदम के साथ त्वचा जलती रही। गंगाधर ने छलांग लगाकर अग्नि प्राणी की छाती पर मुक्का मारा। नीली शक्ति नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति। प्राणी चीखा। उसने गंगाधर को पकड़कर लावे के गड्ढे में फेंक दिया। गंगाधर डूबने लगा। लावे के भीतर समय रुक गया। दर्द था, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, शांति। गंगाधर ने महसूस किया, आग उसे जला नहीं रही, वो उसे परख रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक नई परत बनने लगी। नीली नहीं, लाल, स्वर्ण। वेदाचार्य की आवाज आई, अग्नि ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। गंगाधर ने आंखें खोली और लावे से खड़ा होकर बाहर आया। गंगाधर की त्वचा अब नहीं जल रही थी। उसने अग्नि प्राणी की ओर दौड़ लगाई। एक सीधा वार, प्राणी पीछे फिसला। गंगाधर ने उसकी बांह पकड़ी और पहली बार आग को मोड़ दिया। अग्नि प्राणी चिल्लाया। गंगाधर ने अपनी छाती पर हाथ रखा। महिमा का दूसरा सितारा चमका और उसके बीच एक तीसरा बीज उभरा। मैं जलूंगा नहीं, मैं अग्नि बनूंगा। उसने मुक्का मारा। अग्नि प्राणी बिखर गया। आसमान शांत हुआ। लावा ठंडा होने लगा।
वेदाचार्य प्रकट हुए। तुमने अग्निलोक की पहली परीक्षा पार कर ली है। यहाँ कोई रक्षक नहीं, यहाँ लोक खुद रक्षक है। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। उसके शरीर पर लाल स्वर्ण चिन्ह चमक रहा था, महिमा का तृतीय सितारा अंकुरित। उसी समय दूसरी ओर अन्विका मंदिर में खड़ी थी। डिबिया तेजी से चमक रही थी। साधु ने आंखें खोली। वह अग्निलोक में प्रवेश कर चुका है। अन्विका ने आंखें बंद की। जीतना गंगाधर, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना इस कहानी को अधूरा नहीं देख सकती। अग्निलोक के दूर क्षितिज पर एक विशाल सिंहासन उभरा और उस पर एक आकृति बैठी, आग से बनी लेकिन आंखों में चेतना। वेदाचार्य की आवाज भारी हो गई। शिष्य, वह अग्निलोक का स्वामी है और वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, वह तुम्हें तोड़ेगा। गंगाधर ने मुट्ठी भींची और आगे बढ़ा। अगले भाग में क्या होगा? गंगाधर का अब तक का सबसे बड़ा बलिदान क्या महिमा का तीसरा सितारा पूरा होगा? और एक ऐसा सच जो गंगाधर की पूरी यात्रा बदल देगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। अग्नि सिंहासन और आत्मा की आखिरी कसौटी। अग्निलोक की हवा अब भी जल रही थी, लेकिन गंगाधर के कदम नहीं डगमगा रहे थे। उसके सामने लावे और आग से बना विशाल सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठा था अग्निलोक का स्वामी। उसका शरीर आग से बना था, लेकिन चेहरा इंसानी, बहुत शांत, बहुत डरावना। उसकी आंखें गंगाधर को देख रही थीं, जैसे वो उसे पढ़ रहा हो। उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को। धीमी लेकिन भारी आवाज गूंजी। कई आए, सब जले, तू क्यों बचा? गंगाधर ने गर्दन उठाई। उसके शरीर पर लाल स्वर्ण चिन्ह हल्के से चमके। क्योंकि मैं भागा नहीं, और इसलिए भी क्योंकि मैं अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहा। अग्नि स्वामी की भौहें हल्की सी हिली। तू समझता है ये युद्ध होगा? नहीं मानव, ये उजार होगा। सिंहासन के चारों ओर आग भड़क उठी। जमीन कांपने लगी। लावे की नदियां तेज बहने लगीं। गंगाधर ने महसूस किया, ये शक्ति उससे कई गुना अधिक है। वेदाचार्य की आवाज भीतर आई। याद रखो शिष्य, यहाँ ताकत से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। गंगाधर ने गहरी सांस ली। अगर मुझे तोड़ना है तो आओ, मैं खड़ा हूं। अग्नि स्वामी सिंहासन से उठा। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, आग शांत हो गई। पहला प्रश्न, वो बोला। अगर शक्ति पाने के लिए तुझे किसी निर्दोष को जलाना पड़े तो क्या तू जलाएगा? गंगाधर चुप रहा। उसकी आंखों के सामने महासेन का चेहरा आया। कैद में पड़ा उसका साथी और अन्विका की आंखें। गंगाधर ने कहा, नहीं, मैं हार जाऊंगा, पर निर्दोष नहीं जलाऊंगा। आग ने हल्की सी गर्जना की। अग्नि स्वामी ने पूछा, अगर तेरी जीत से पूरा लोक नष्ट हो जाए? गंगाधर का दिल धड़क उठा। उसने कहा, तब मैं जीत नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसी जीत मेरी हार होगी। अग्नि स्वामी कुछ पल तक उसे देखता रहा। दिलचस्प। अचानक आग तेज हुई। गंगाधर ने देखा, अपने ही कई रूप उसके सामने खड़े थे। एक शक्तिशाली, एक निर्दयी, एक घमंडी। अग्नि स्वामी बोला, इनमें से कौन तू है? गंगाधर आगे बढ़ा। उसने सबसे कमजोर दिखने वाले रूप को छुआ। ये जो डरता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। सारे भ्रम टूट गए। अग्नि स्वामी की आंखों में अब चमक थी। तो अब युद्ध होगा, और ये आसान नहीं होगा। उसने हाथ उठाया। आग की दीवार सीधे गंगाधर की ओर बढ़ी। गंगाधर ने छलांग लगाई। पीछे की जमीन फट गई। आग के भाले चारों दिशाओं से आए। गंगाधर लुढ़का। एक भाला उसके कंधे को चीर गया। खून भाप बनकर उड़ गया। अग्नि स्वामी ने जमीन पर मुट्ठी मारी। लावे की लहर उठी। गंगाधर हवा में उछला, लेकिन पैर झुलस गए। वो गिर पड़ा। बस इतना ही? यही है वो जिसे महिमा का पथ चाहिए? गंगाधर कांपते हाथों से खड़ा हुआ। उसकी आवाज टूटी हुई थी। नहीं, अभी
मैं टूटा नहीं। उसने आंखें बंद की। अपने अंदर उसने सारी पीड़ा, सारा डर, सारा गुस्सा इकट्ठा किया। महिमा का दूसरा सितारा तेज चमकने लगा। लाल स्वर्ण ऊर्जा उसके चारों ओर घूमी। वेदाचार्य बोले, अब तुम आग से नहीं लड़ रहे, तुम उसे अपना बना रहे हो। गंगाधर ने आग की दीवार में सीधा हाथ डाला। आग मुड़ गई। उसने अग्निस्वामी पर घूंसा फेंका। आग की लहर निकली। अग्निस्वामी पीछे हाथ पीट। अग्निस्वामी ने तलवार बनाई, पूरी आग की। गंगाधर ने खाली हाथ उसे रोका। उसके हाथ जल गए, लेकिन तलवार टूट गई। गंगाधर ने जोर से चिल्लाया, मैं डर से नहीं, जिम्मेदारी से लड़ता हूं। उसका वार सीधे अग्निस्वामी की छाती पर लगा। पूरा अग्निलोक थरथरा उठा। अग्निस्वामी घुटनों पर आ गया। वो मुस्कुराया। काफी समय बाद कोई ऐसा मिला। उसने हाथ उठाया। गंगाधर की छाती पर तीसरा सितारा पूरी तरह जल उठा। महिमा का तृतीय सितारा पूर्ण। एक बात जान ले गंगाधर, महिमा के आगे का पथ और भी निर्दयी है। और वो लड़की तू जिसे सोचता है साधारण नहीं है। गंगाधर चौंक गया। अन्विका? उसके मुंह से निकला। अग्निस्वामी खड़ा हुआ। उसका शरीर आग में घुलने लगा। अगला लोक तेरा इम्तिहान नहीं लेगा, वो तुझे चुनने पर मजबूर करेगा। अग्निलोक का द्वार खुला। दूसरी ओर नीली और सुनहरी रोशनी। गंगाधर आगे बढ़ा, लेकिन उसके पीछे आग में एक छाया बनी रही, और वो छाया मुस्कुरा रही थी। अगले भाग में क्या होगा? अन्विका के अतीत का पहला सच सामने आएगा। महिमा के तीसरे लोक की झलक। गंगाधर के सामने ऐसा चुनाव जो उसकी पूरी यात्रा बदल देगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। चयन का श्राप और प्रेम की पहली आग। अग्निलोक की जलती हुई जमीन अब पीछे छूट चुकी थी। गंगाधर के कदम जैसे ही आगे बढ़े, उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की धरती बदल चुकी है। ये आग नहीं थी, ये ठंड भी नहीं थी, ये निर्णय था। उसके चारों ओर नीली और सुनहरी रोशनी घूम रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। वेदाचार्य की आवाज भीतर गूंजी, शिष्य, तू अब महिमा के चौथे लोक की सीमा पर है। यहाँ युद्ध से ज्यादा चयन मायने रखता है। गंगाधर ने आंखें खोली, और जो उसने देखा उसने उसके दिल को हिला दिया। चयन लोक, उसके सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता काले पत्थरों से बना, जहां से दर्द और चीखों की आवाजें आ रही थीं। दूसरा रास्ता सफेद प्रकाश से भरा, जहां शांति और मुक्ति का आभास था। तीसरा रास्ता सामान्य सा, लेकिन उस पर अन्विका खड़ी थी। वही अन्विका जिसकी एक झलक उसके दिल में आग लगा चुकी थी। गंगाधर की सांसें तेज हो गईं। ये भ्रम है। लेकिन वेदाचार्य चुप थे। 3 में से पहले रास्ते से एक भारी आवाज आई, अगर तू इस राह पर चला तो तुझे अपार शक्ति मिलेगी, लेकिन हर शक्ति किसी न किसी की कुर्बानी मांगती है। गंगाधर की मुट्ठियां भींच गईं। महासेन, युद्ध, लाशें, सब याद आ गया। दूसरे रास्ते से एक शांत स्वर आया, ये राह तुझे मुक्त कर देगी। कोई युद्ध नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस तू और शांति। एक पल के लिए गंगाधर का दिल डगमगाया। क्या यही अंत नहीं चाहिए था? तीसरे रास्ते पर खड़ी अन्विका धीरे से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो पहली मुलाकात में थी। गंगाधर, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। गंगाधर ने उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? अन्विका ने गहरी सांस ली। मैं जिस परिवार से आती हूँ, वह परिवार महिमा लोक का संरक्षक रहा है। गंगाधर चौंक गया। और मैं इस लोक की आखिरी कड़ी हूँ। हवा कांप उठी। अन्विका ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ें तो तुम्हें मेरे परिवार से टकराना होगा, और अगर तुमने महिमा के सारे सितारे पा लिए तो या तो तुम इस ब्रह्मांड को बचाओगे या उसे जला दोगे।
गंगाधर के अंदर कुछ टूट सा गया। वेदाचार्य की आवाज आई, यहाँ कोई सही या गलत नहीं शिष्य, बस परिणाम है। गंगाधर ने तीनों रास्तों को देखा, शक्ति, शांति और प्रेम। उसकी आंखों में अब सिर्फ ताकत पाने की चाह नहीं थी, अब वहां जिम्मेदारी थी। अचानक पहले रास्ते से काली ऊर्जा निकली, एक आकृति बनी, महिमा का पतित रक्षक। उसने बिना चेतावनी गंगाधर पर वार किया। पहला वार काली तलवार सीधे सीने की ओर आई। गंगाधर ने मुश्किल से किनारे छलांग लगाई, जमीन फट गई। दूसरा वार रक्षक ने हवा में घुमाकर ऊर्जा का गोला फेंका। गंगाधर ने हाथ से रोका। महिमा का तीसरा सितारा चमका, धक्का लगा, वो पीछे जा गिरा। तीसरा वार रक्षक ने लात मारी। गंगाधर हवा में उछल गया। उसकी पीठ एक पत्थर से टकराई, खून मुंह से निकला। अन्विका चिल्लाई, बस ये चयन है, युद्ध नहीं। लेकिन रक्षक नहीं रुका। चौथा वार गंगाधर ने दौड़कर सीधा मुक्का मारा। रक्षक पीछे हटा, पहली बार। पांचवा वार रक्षक ने 2 तलवारें बनाई। गंगाधर ने दोनों हाथों से एक एक रोकी, हाथ कांप गए। छठा वार रक्षक ने सिर से टक्कर मारी। गंगाधर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 7वां वार गंगाधर घुटनों पर आ, तभी अन्विका के गले में पहना प्राचीन ताबीज चमका। उससे एक किरण निकली और गंगाधर की छाती से जुड़ गई। महिमा का चौथा सितारा हल्का सा जगमगाया, पूरा नहीं पर जाग चुका था। रक्षक पीछे हट गया। चयन अधूरा है, उसकी आवाज गूंजी। तीनों रास्ते धीरे धीरे धुंधले होने लगे। अन्विका ने गंगाधर की ओर देखा। अगली बार मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी और अगली परीक्षा हम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देगी। रोशनी तेज हुई। गंगाधर अकेला खड़ा रह गया, लेकिन उसकी छाती पर चौथा सितारा अब जल रहा था। अगले भाग में क्या होगा? अन्विका बनाम अपने ही परिवार, महिमा लोक की असली राजनीति। गंगाधर को पहले बार अपने प्रेम और धर्म में से एक को चुनना पड़ेगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। प्रेम, व्रत और विश्वासघात की पहली रात। महिमा लोक की रोशनी अब शांत हो चुकी थी। चारों ओर फैला था एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें तूफान जन्म लेता है। गंगाधर अकेला खड़ा था। उसकी छाती पर महिमा का चौथा सितारा हल्की हल्की धड़कनों के साथ चमक रहा था। हर धड़कन के साथ उसके भीतर कोई नई चेतना जाग रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, अन्विका। वो चेतावनी देकर चली गई थी, लेकिन अपने पीछे 1000 सवाल छोड़ गई थी। शिष्य, कई देर बाद वेदाचार्य की आवाज गूंजी, तूने पहली बार अपने मन को सुना है। गंगाधर ने धीमी आवाज में कहा, और यही सबसे कठिन था गुरुदेव। कठिन तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब तुझे महिमा लोक की राजनीति से टकराना होगा। गंगाधर की भौहें सिकुड़ी। राजनीति? उसने दोहराया। वेदाचार्य बोले, महिमा कोई साधारण शक्ति नहीं, ये लोक 3 व्रतों पर टिका है, धर्म, संतुलन और बलिदान। और अन्विका का परिवार वही इन व्रतों का संरक्षक है। गंगाधर की सांस अटक गई। उसने पूछा, तो अगर मैं आगे बढ़ा? वेदाचार्य बोले, तो तू केवल राक्षसों से नहीं, उनसे लड़ेगा जो स्वयं को देव मानते हैं। अचानक आकाश फटा। सुनहरी किरणों के बीच एक विशाल द्वार खुला। द्वार के दोनों ओर स्वर्ण कवच पहने योद्धा। उनकी आंखों में घमंड और भय दोनों थे। एक गंभीर स्वर गूंजा, गंगाधर, महिमा सभा तुझे बुलाती है। गंगाधर ने मुट्ठी भींची। अब पीछे हटना नहीं, उसने खुद से कहा। महिमा सभा, एक विशाल गोल कक्ष, बीच में ऊर्जा से बना वृत्त, चारों ओर 12 सिंहासन। उनमें से 7 पर बैठे थे महिमा के उच्च कुल, और सबसे ऊंचे सिंहासन के पास अन्विका खड़ी थी। उसकी आंखें गंगाधर से नहीं मिली। एक वृद्ध पुरुष खड़ा हुआ। उसके माथे पर तीसरा महिमा चिन्ह चमक रहा था। वो बोला,
ये मानव महिमा के पथ पर अनधिकृत रूप से आगे बढ़ा है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। इसने अग्निलोक को हिला दिया। दूसरा बोला, कल ये हमें भी जलाएगा। गंगाधर चुप रहा। अन्विका ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, वह मानव नहीं है, वह चयनित है और मैं इसकी साक्षी हूं। सभा सन्न हो गई। उसके शब्दों में साहस था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। सबसे ऊंचे सिंहासन से एक ठंडी आवाज आई। वो बोला, तो फिर परीक्षा होगी। 3 रातें, 3 व्रत। अगर गंगाधर तीनों निभा गया तो वो महिमा का अधिकारी होगा, और अगर असफल हुआ तो उसे यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। पहली रात गंगाधर को एक शांत उपवन में लाया गया। वहां अन्विका खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। गंगाधर ने पूछा, ये परीक्षा क्या है? अन्विका की आवाज कांपी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। गंगाधर स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि मेरा साथ तुम्हारी मृत्यु बन सकता है। गंगाधर की आंखों में बीते दृश्य घूम गए। पहली मुलाकात, ताबीज की रोशनी, उसकी चेतावनी। अगर मैं चला गया तो तुम? अन्विका ने आंखें बंद कर ली। मैं अपने परिवार के विरुद्ध खड़ी हो जाऊंगी। कई पल की खामोशी के बाद गंगाधर ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अन्विका का दिल कांप उठा। लेकिन भागकर नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा ताकि एक दिन तुम्हारे पास लौट सकूं। पहली रात का व्रत पूर्ण हुआ। महिमा का चौथा सितारा तेज चमका। दूसरी रात गंगाधर को एक अंधेरे कक्ष में ले जाया गया। वहां वेदाचार्य की छाया खड़ी थी। अगर महिमा पाने के लिए मुझे त्यागना पड़े, छाया ने पूछा, तो क्या तू करेगा? गंगाधर की आवाज भारी हो गई। आप मेरे भीतर हैं गुरुदेव। आपको त्यागना, खुद को त्यागना होगा। अंधेरा छट गया। तीसरी रात सबसे कठिन। गंगाधर के सामने एक दृश्य रचा गया। उसका परिवार, उसका गांव, सब जल रहा था। एक आवाज आई, महिमा चुन या उन्हें। गंगाधर की चीख निकलते निकलते रुकी। उसने आंखें बंद की। अगर मेरी शक्ति सिर्फ अपनों को बचाने के लिए है तो वह शक्ति व्यर्थ है। मैं ऐसा पथ चुनूंगा जो सबको बचा सके, भले ही मैं खुद जल जाऊं। तीसरा व्रत पूर्ण हुआ। सभा में शोर मच गया। लेकिन उसी क्षण एक सिंहासन से काली ऊर्जा उठी। एक सदस्य फुसफुसाया, यह बहुत आगे जा चुका है, इसे रोकना होगा। अन्विका ने वह ऊर्जा देख ली। उसकी आंखें फैल गईं। महिमा सभा में 2 धड़े बन चुके थे। एक गंगाधर के पक्ष में, दूसरा उसके रक्त का प्यासा। और अन्विका दोनों के बीच अकेली खड़ी थी। आकाश में काली बिजली चमकी और वेदाचार्य की आवाज गूंजी, शिष्य, अब युद्ध टल नहीं सकता। अगले भाग में क्या होगा? महिमा सभा का खुला विद्रोह होगा? अन्विका का परिवार बनाम अन्विका? क्या होगा गंगाधर की अब तक की सबसे क्रूर लड़ाई का? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। महिमा सभा का विद्रोह और रक्त से लिखा गया निर्णय। महिमा सभा का कक्ष अब शांति नहीं था, वो युद्ध भूमि बन चुका था। आकाश के गुंबद में काली बिजली लहराई। स्वर्ण स्तंभों पर उकेरे गए प्रतीक कांपने लगे, जैसे वे भी जान गए हों, आज का निर्णय सदियों का संतुलन बदल देगा। गंगाधर बीचों बीच खड़ा था। उसकी छाती पर महिमा का चौथा सितारा अब स्थिर नहीं था। वो धड़क रहा था, मानो चेतावनी दे रहा हो। अन्विका की आंखें उसे ढूंढ रही थीं। डर, प्रेम और साहस तीनों एक साथ। सबसे दाएं सिंहासन से एक कर्कश हंसी गूंजी। बहुत हो गया नाटक। कुलाधिपति त्रिशूल देव खड़ा हुआ। उसके माथे पर 5 महिमा चिन्ह एक साथ चमके। ये मानव महिमा को समझे बिना उस पर अधिकार चाहता है। सभा में आधे सिंहासन उसके समर्थन में हिले। त्रिशूल देव ने अन्विका की ओर देखा। और सबसे बड़ा अपराध ये कि हमारी ही रक्तरेखा इसके साथ खड़ी है। अन्विका के होंठ कांप गए, पर वो झुकी नहीं।
अन्विका ने कहा, अगर सत्य अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूं। सभा सन्न रह गई। गंगाधर ने वो किया है जो हम सदियों से कहते रहे, लेकिन करने का साहस कभी नहीं किया। उसने गंगाधर की ओर देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। त्रिशूल देव ने हाथ उठाया। तो निर्णय अभी होगा। उसके इशारे पर 3 महिमा योद्धा एक साथ आगे बढ़े। उनके कवच काली सुनहरी ऊर्जा से चमक रहे थे। पहला हमला पहले योद्धा ने भाले से वार किया, सीधे गंगादिज के हृदय पर। गंगाधर ने कदम पीछे खींचा। भाला उसकी पसलियों को छूता हुआ निकल गया। खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी। दूसरा हमला दूसरे योद्धा ने घूमती हुई तलवार फेंकी। गंगाधर ने हवा में छलांग लगाई। तलवार ने पीछे का स्तंभ काट डाला। तीसरा हमला तीसरे योद्धा ने ऊर्जा जाल फेंका। गंगाधर घुटनों पर फिसला। जाल उसके कंधे को जकड़ गया। दर्द ने उसकी आंखें जला दी। भीतर से वेदाचार्य की आवाज आई, शिष्य रुको मत, याद रखो, ताकत दिखाने से पहले संयम दिखाओ। गंगाधर ने दर्द सहा। उसने आंखें खोली। चौथा हमला गंगाधर ने जाल को पकड़ा। महिमा की ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ी। जाल टूट गया। पांचवा हमला उसने आगे बढ़कर सीधा मुक्का मारा। पहला योद्धा हवा में उछला, कवच चटका। छठा हमला दूसरा योद्धा पीछे से वार करने आया। गंगाधर ने कोहनी मारी। टक्कर की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। त्रिशूल देव ने मुस्कुराकर अन्विका की ओर देखा। अगर युद्ध रोकना है तो लड़की एक कदम आगे आए। सभा में सन्नाटा छा गया। गंगाधर चिल्लाया, नहीं। लेकिन अन्विका पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अन्विका ने अपना ताबीज खोला। अगर मेरी शक्ति महिमा को बांट रही है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। जैसे ही ताबीज खुला, काली ऊर्जा उसमें समाने लगी। त्रिशूल देव हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसने हाथ झटका। काली ऊर्जा अन्विका की ओर लपकी। बस! गंगाधर की दहाड़ कक्ष को फाड़ गई। महिमा का 5वां सितारा अचानक आधी रोशनी में जाग उठा। पूरा नहीं, लेकिन पर्याप्त। 7वां हमला गंगाधर ने जमीन पर मुट्ठी मारी। ऊर्जा की लहर फैली। तीनों योद्धा पीछे जा गिरे। त्रिशूल देव आगे आया। अंततः तू भी वही निकला जिसका हमें डर था। त्रिशूल देव ने 3 ऊर्जा भाले बनाए। गंगाधर ने 2 रोके। तीसरा उसकी जांग में घुस गया। वो गिर पड़ा। खून बह रहा था। सांसें टूट रही थीं। लेकिन गंगाधर ने आसमान की ओर देखा। उसने खुद से कहा, अगर आज रुका तो सब कुछ व्यर्थ होगा। उसने भाले को पकड़ा और खींच कर निकाल दिया। चीख उसके गले में ही मर गई। गंगाधर ने दौड़कर वार किया। मुक्का, घुटना, फिर लात। त्रिशूल देव पहली बार पीछे हटा। 10वां हमला त्रिशूल देव ने अंतिम शक्ति बटोरी। दोनों की टक्कर हुई। ऊर्जा फटी। कक्ष की छत चटक गई। सबसे ऊंचा सिंहासन दरारों से भर गया। सभा में बैठे कुछ कुलाधिपति पीछे हटने लगे। संतुलन डगमगा चुका था। धुएं और ऊर्जा के बीच गंगाधर खड़ा था। खून से सना, लेकिन झुका नहीं। अन्विका बेहोश होकर जमीन पर गिरी थी। त्रिशूल देव ने आखिरी नजर डाली। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, वह बोला। काली रोशनी में वो गायब हो गया। और उसी पल महिमा का 5वां सितारा गंगाधर की छाती पर स्पष्ट रूप से चमका। अगले भाग में क्या होगा? अन्विका की हालत, जीवन या मृत्यु? क्या महिमा सभा का पतन होगा? क्या गंगाधर को मिलेगा महिमा का असली रहस्य? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। महिमा का मूल्य, प्रेम, पीड़ा और वो निर्णय जो ब्रह्मांड बदल दे। धुआं धीरे धीरे छट रहा था। महिमा सभा का कक्ष अब वैसा नहीं रहा था जैसा कुछ पल पहले था। टूटे स्तंभ, जली हुई दीवारें और जमीन पर फैला हुआ खून जो इस बात का गवाह था कि आज यहाँ केवल युद्ध नहीं हुआ, यहाँ भविष्य का फैसला हुआ था। गंगाधर घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें अब भी अनियंत्रित थीं। महिमा का 5वां सितारा उसकी छाती पर जलते अंगारे की तरह धड़क रहा था, मानो कह रहा हो,
तूने शक्ति पाई है, अब उसकी कीमत भी चुकानी होगी। और उसके सामने जमीन पर निश्चल पड़ी थी अन्विका। अन्विका! गंगाधर की आवाज कांप गई। वो घिसटता हुआ उसके पास पहुंचा। उसके कपड़े खून और काली ऊर्जा से सने थे। उसने कांपते हाथों से अन्विका का चेहरा छुआ, ठंडा। उस पल गंगाधर के भीतर कुछ टूट गया। वो वही नहीं रहा जो कुछ घंटे पहले था। भीतर से वेदाचार्य की आवाज गूंजी, पहले से कहीं ज्यादा गंभीर। शिष्य, अगर अभी निर्णय नहीं लिया तो ये शरीर बचेगा नहीं। गंगाधर ने आंखें बंद की। तो बचाइए उसे। उसकी आवाज में आदेश नहीं, गिड़गिड़ाहट थी। एक क्षण का सन्नाटा, फिर महिमा का मार्ग त्याग और बलिदान मांगता है। गंगाधर की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो एक और लोक में खड़ा था जहां सितारे जमीन की तरह फैले थे। वहां खड़ा था वेदाचार्य का वास्तविक स्वरूप, तेजस्वी लेकिन थका हुआ। अन्विका कोई साधारण कन्या नहीं, वह महिमा वंश की अंतिम शुद्ध वाहक है। गंगाधर स्तब्ध रह गया। वेदाचार्य ने आगे कहा, और तू वह संतुलन है जो सदियों से अनुपस्थित था। उसे बचाने का रास्ता क्या है? गंगाधर ने पूछा। वेदाचार्य की आंखों में पहली बार दुख दिखा। 3 मार्ग हैं। महिमा का एक सितारा, त्याग दे। अन्विका बचेगी, पर तू कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसके भीतर की महिमा अपने अंदर खींच ले। वह जीवित रहेगी, पर साधारण मानव बन जाएगी। या वेदाचार्य रुके। तू उसे अपने भाग्य से बांध ले। गंगाधर ने सिर उठाया। मतलब? तुम दोनों की शक्ति, जीवन और मृत्यु अब अलग नहीं होंगी। गंगाधर की आंखों में अन्विका की छवि उभरी, उसकी चेतावनी, उसका साहस और वो मौन विश्वास। अगर मैं गिरूं, सिंकिंग, तो वो भी गिरेगी। गंगाधर बुदबुदाया। और अगर वो मरी तो तू भी। गंगाधर हंसा, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। तो यही सही। वास्तविक कक्ष में गंगाधर ने अन्विका को बाहों में उठाया। महिमा का 5वां सितारा तेजी से घूमने लगा। उसने अपना हाथ अन्विका के हृदय पर रखा। अगर तुम सुन सकती हो तो जान लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऊर्जा का प्रवाह दोनों के बीच बहने लगा। सभा का कक्ष फिर से कांप उठा। दूर बचे हुए कुलाधिपति ये दृश्य देख रहे थे। कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ घृणा से। ये नियमों का उल्लंघन है, एक चिल्लाया। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अब गंगाधर के चारों ओर वो आभा थी जो केवल निर्णय लेने वालों के पास होती है। धीरे, बहुत धीरे अन्विका की उंगलियां हिलीं। गंगाधर की सांस अटक गई। उसकी पलकों में कंपन हुआ और फिर उसने आंखें खोल दी। पहली चीज जो उसने देखी, गंगाधर का चेहरा। तुम अभी यहाँ हो? गंगाधर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से बस एक बूंद गिरी, सीधी अन्विका के माथे पर। वेदाचार्य की आवाज अंतिम बार गूंजी। बंधन पूर्ण हुआ। महिमा का 5वां सितारा स्थिर हो गया। लेकिन उसी क्षण आकाश में 6ठे सितारे की हल्की झलक उभरी। महिमा सभा अब खंडहर थी। त्रिशूल देव जीवित था और वो भाग चुका था। अन्विका जीवित थी, लेकिन अब उसका भाग्य गंगाधर से बंध चुका था। और गंगाधर अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो बन चुका था वो व्यक्ति जिससे देवता भी 100 बार सोचकर टकराते हैं। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। बंधन के बाद जब शक्ति ने कीमत मांगनी शुरू की, महिमा सभा के खंडहरों में अब शांति नहीं थी। वहां एक अजीब बेचैनी तैर रही थी, जैसे हवा भी जानती हो कि जो बंधन अभी बना है वो केवल 2 लोगों का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का है। गंगाधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर अब भी थका था, लेकिन भीतर कुछ जाग चुका था। अन्विका उसके पास खड़ी थी, कमजोर, पर उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। अन्विका ने उसका नाम लिया, गंगाधर। और उसी पल गंगाधर के सीने में तेज दर्द उठा। वो झुक गया। अन्विका घबरा गई। तुम्हें कुछ हुआ? उसने जैसे ही गंगाधर का हाथ पकड़ा, दर्द रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
ये संयोग नहीं था। भीतर से वेदाचार्य की गंभीर आवाज गूंजी, अब तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो। गंगाधर ने दांत भींचे। मतलब? उसकी पीड़ा तेरी पीड़ा है, उसकी शक्ति तेरी सीमा। अन्विका की सांस अटक गई। और अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए? वेदाचार्य का उत्तर ठंडा था। तो गंगाधर उस दर्द से पागल हो जाएगा। तभी खंडहर के बाहर कदमों की आहट हुई। एक नहीं, 10 नहीं, पूरी टुकड़ी। काली वर्दियों में ढके हुए योद्धा महिमा सभा के नहीं, उनके कवच पर एक चिन्ह था, टूटा हुआ सूर्य। गंगाधर सतर्क हो गया। त्रिशूल देव, वो बुदबुदाया, उसने भेजा है। उन्होंने आते ही गंगाधर पर वार करना शुरू कर दिया। पहला वार एक योद्धा ने ऊर्जा चक्र फेंका। गंगाधर ने अन्विका को पीछे धकेला और खुद आगे आया। चक्र उसकी बांह से टकराया, मांस फटा, खून उछला। अन्विका चीख पड़ी और उसी पल गंगाधर की आंखों में लाल चमक उभरी। दूसरा वार गंगाधर ने जमीन पर पैर पटका। ऊर्जा की लहर 3 योद्धाओं को पीछे फेंक गई। तीसरा वार पीछे से भाला आया, सीधे उसकी पीठ पर। गंगाधर गिर पड़ा। अन्विका की आंखों से आंसू बह निकले। बस। उसमें चीखते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों से सफेद नीली ऊर्जा निकली जो सीधे भाले वाले योद्धा से टकराई। वो हवा में उछला और पत्थरों पर जा गिरा। अन्विका खुद डर गई। मैंने ये कैसे? गंगाधर ने उसे देखा, हैरानी और गर्व एक साथ। चौथा वार 2 योद्धा एक साथ टूट पड़े। गंगाधर ने एक की गर्दन पकड़ी, दूसरे की तलवार उसके कंधे में घुस गई। वो दर्द से कराह उठा। 5वां वार अन्विका ने गंगाधर की ओर देखा। सांस रोककर वार करो, उसके मुंह से अनजाने में निकला और गंगाधर ने वैसा ही किया। उसकी अगली चोट सीधे दिल पर पड़ी। छठा वार एक योद्धा पीछे से आया, लेकिन अन्विका की ऊर्जा लहर ने उसे गिरा दिया। 7वां वार गंगाधर ने घूमकर अंतिम प्रहार किया। 3 योद्धा एक साथ ढेर हो गए। बाकी बचे योद्धा पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर था। ये केवल गंगाधर नहीं, एक फुसफुसाया, ये बंधन है। वे भाग निकले। खंडहर फिर शांत हो गया। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। अन्विका उसके पास आई। अगर मैं डर गई तो तुम टूट जाओगे? गंगाधर ने सिर हिलाया। और अगर मैं गलत रास्ते पर गई? गंगाधर ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं तुम्हें खुद रोकूंगा। ये वादा था और चेतावनी भी। अचानक आकाश में काली रेखा उभरी। वेदाचार्य की आवाज भारी हो गई। त्रिशूल देव ने महिमा सभा नहीं छोड़ी, उसने निषिद्ध द्वार खोल दिया है। गंगाधर की मुट्ठियां भींच गईं। कहां? जहां से छठा सितारा नियंत्रण नहीं, विनाश देता है। अन्विका ने गंगाधर का हाथ थामा। अगर आगे रास्ता और भी खतरनाक हो, उसने कहा, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। गंगाधर ने आकाश की ओर देखा, जहां महिमा का छठा सितारा धुंधली रोशनी में कांप रहा था। तो चलो, उसने कहा, इस बार खतरे को ही डरा देते हैं। अन्विका की शक्ति पर नियंत्रण और वो पहला प्राणी जो छठे सितारे की रक्षा करता है। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। निषिद्ध द्वार, जहां शक्ति नहीं, हिम्मत जांची जाती है। आकाश अब आकाश नहीं रहा था, वो फट रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ ब्रह्मांड की त्वचा को चीर रहा हो। महिमा सभा के खंडहरों से कई कोस दूर, पर्वतों के उस पार, जहां कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं जाता, वहीं खुल रहा था निषिद्ध द्वार। गंगाधर और अन्विका एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे। नीचे अंधकार से भरी घाटी और बीच में वो द्वार, काला, विशाल और जीवित। द्वार की सतह पत्थर की नहीं थी, वो धड़क रही थी। हर धड़कन पर हवा कांपती, जमीन थरथराती। अन्विका ने अनजाने में गंगाधर का हाथ और कस कर पकड़ लिया। ये
सही नहीं लग रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। गंगाधर ने द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, चुनौती थी। भीतर से वेदाचार्य की आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और थकी हुई आई। शिष्य, ये द्वार महिमा का नहीं है। गंगाधर चौंका। तो फिर? ये उन शक्तियों का है जिन्हें देवताओं ने खुद कैद किया था। अन्विका की सांस अटक गई। छठा सितारा यहां से शक्ति नहीं लेता, ये यहां से अपनी कीमत तय करता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, दृश्य बदल गया। घाटी गायब। गंगाधर खुद को अपने गांव में खड़ा देख रहा था। वही मिट्टी, वही घर, वही आवाजें, और सामने उसका परिवार। मां की आंखों में डर था। पिता की आवाज गूंजी, बस कर दे गंगा, हर शक्ति आशीर्वाद नहीं होती। गंगाधर के कदम रुक गए। दूसरी ओर अन्विका की दुनिया। वो एक भव्य महल में थी। उसके चारों ओर उसका परिवार। तूने हमें धोखा दिया, एक आवाज आई। उसके लिए दूसरी आवाज में घृणा थी। अन्विका की आंखों में आंसू भर आए। मैंने पहली बार खुद का चुनाव किया। गंगाधर ने आंखें बंद की। अगर ये सच है तो डर क्यों लग रहा है? उसने जोर से कदम बढ़ाया और सब कुछ टूट गया। गांव, महल, आवाजें, सब कांच की तरह बिखर गए। वे फिर से द्वार के सामने थे। द्वार के भीतर से कुछ हिला। फिर एक विशाल आकृति बाहर आई। 4 भुजाएं, सींगों से भरा सिर, आंखें जैसे जलता हुआ कोयला। निषिद्ध रक्षक कालदंष्ट। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, जो आगे बढ़ेगा वह अधूरा लौटेगा। पहला हमला कालदंष्ट ने जमीन पर मुक्का मारा। पूरा इलाका फट गया। गंगाधर उछलकर एक पत्थर पर चढ़ा। दूसरा हमला उसने ऊर्जा तरंग छोड़ी। तरंग ने कालदंष्ट की छाती पर प्रहार किया, लेकिन वो हंसा। तीसरा हमला रक्षक की पूंछ गंगाधर को सीधे चट्टान से दे मारी। हड्डियों में दर्द की चीख दौड़ गई। अन्विका दौड़ी। रुको! वो चिल्लाई। कालदंष्ट रुका और उसकी ओर देखा। बंधन कमजोरी है। उसने अन्विका पर वार किया। गंगाधर चीखा। चौथा हमला गंगाधर ने कालदंष्ट की भुजा पकड़ी। उसकी त्वचा जली हुई लोहे जैसी थी। पांचवा हमला कालदंष्ट ने उसे उठाकर जमीन पर पटका। धूल का बादल उठा। छठा हमला अन्विका ने अपनी ऊर्जा भेजी। रक्षक का एक सींग टूट गया। सातवां हमला गंगाधर ने पूरा जोर लगाकर घुटने से वार किया। रक्षक पहली बार पीछे हटा। कालदंष्ट हंसा। तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा डर मुझे मजबूत करता है। गंगाधर समझ गया। उसने अन्विका की ओर देखा। डरो मत, मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी। अन्विका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से डर गायब हुआ। आठवां हमला दोनों की ऊर्जा एक साथ टकराई। नौवां हमला गंगाधर ने रक्षक के सीने में हाथ डाला और उसकी ऊर्जा खींचने लगा। 10वां हमला कालदंष्ट दहाड़ा और राख में बदल गया। द्वार कांपा, फिर धीरे धीरे खुला। अंदर एक प्रकाश था, न श्वेत न काला। वेदाचार्य की आवाज कांप उठी। छठा सितारा अब दूर नहीं। गंगाधर ने पहला कदम अंदर रखा। अन्विका ने उसका हाथ थामा, लेकिन जैसे ही वे भीतर गए, द्वार के पीछे से एक नई आवाज आई। अब लौटने का कोई मार्ग नहीं। और द्वार पीछे से बंद हो गया। अगले भाग में क्या होगा? बंधन टूटेगा या और मजबूत होगा? और कौन है जो द्वार के भीतर उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। छठा सितारा, जब आत्मा को चीरकर शक्ति जन्म लेती है। द्वार बंद हो चुका था। न कोई रोशनी, न कोई दिशा, न ऊपर न नीचे, बस शून्य। गंगाधर को लगा जैसे उसका शरीर नहीं रहा, केवल चेतना बची हो। अन्विका का हाथ अब भी उसके हाथ में था, लेकिन स्पर्श अजीब तरह से धुंधला था। गंगाधर, अन्विका की आवाज आई, पर वो कानों से नहीं, सीधे आत्मा में गूंजी। धीरे धीरे
अंधकार के बीच एक सतह उभरी, कांच जैसी, अनंत। उस पर असंख्य परछाइयां चल रही थीं, कुछ मनुष्यों की, कुछ राक्षसों की और कुछ ऐसी जिनका कोई नाम नहीं। वेदाचार्य की आवाज गंभीर हो गई। ये शून्य लोक है। यहां शक्ति नहीं मिलती, यहां आत्मा को परखा जाता है। सतह पर एक आकृति उभरी, गंगाधर का ही रूप, लेकिन आंखों में करुणा नहीं, घमंड था। तू शक्ति क्यों चाहता है? उस परछाई ने पूछा। गंगाधर ने जवाब दिया, अपने लोगों की रक्षा के लिए। परछाई हंसी। झूठ। तू इसलिए चाहता है क्योंकि तू कमजोर था। ये शब्द तीर की तरह लगे। दूसरी ओर अन्विका के सामने उसका ही प्रतिबिंब था। तू उसके साथ क्यों है? परछाई ने पूछा। प्रेम अन्विका बोली। परछाई मुस्कुराई। या डर? डर कि अपने ही वंश से तू भाग चुकी है। अन्विका की आंखों में आंसू भर आए। पहला बार गंगाधर की परछाई उस पर टूट गई। ये मुक्का नहीं था, ये स्मृति थी। वो फिर से वही कमजोर बालक बन गया जिसकी ताकत छिन गई थी। दूसरा बार अन्विका की परछाई उसके मन में संशय भरने लगी। अगर वो गिरा तो तू भी गिरेगी। तीसरा बार दोनों परछाइयां एक साथ चिल्लाईं। तुम एक दूसरे की कमजोरी हो। गुरुदेव! गंगाधर चिल्लाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वेदाचार्य चुप थे। ये परीक्षा उन्हें अकेले देनी थी। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ, मैं कमजोर था। परछाई ठिठकी। गंगाधर ने आगे कहा, और हाँ, मैं डरता हूं। अन्विका ने भी आंखें बंद की। और मैं अपने वंश से भागी हूं। शून्य लोक कांप उठा। चौथा बार परछाइयों ने अपना आकार बदला। अब वे राक्षसी रूप में थी। पांचवां बार गंगाधर ने कोई शक्ति नहीं चलाई। उसने परछाई को गले लगाया। परछाई चीखी। छठा बार अन्विका ने अपनी परछाई से कहा, मैं भागी नहीं, मैंने चुना। परछाई दरकने लगी। सातवां बार दोनों की परछाइयां पीछे हटने लगी। शून्य के बीच एक बिंदु चमका। न अग्नि, न प्रकाश, न अंधकार, संतुलन। वेदाचार्य की आवाज फिर गूंजी। यही छठा सितारा है। ये शक्ति नहीं देता, ये सीमा तोड़ता है। आठवां बार छठे सितारे से ऊर्जा की लहर आई। गंगाधर का शरीर जैसे फट जाएगा। नौवां बार अन्विका की चेतना डगमगाई। बंधन टूटने को था। 10वां बार गंगाधर ने अन्विका को अपनी ओर खींचा। अगर टूटना है, उसने कहा, तो साथ टूटेंगे। छठा सितारा तेजी से चमका। परछाइयां पूरी तरह विलीन हो गईं। शून्य लोक रोशनी से भर गया। वेदाचार्य बोले, मूल्य चुकाया गया है। गंगाधर ने महसूस किया, अब वो अपनी शक्ति मनचाहे समय नहीं बुला सकता। हर बार उसे अपनी कोई भावना त्यागनी होगी। आज उसने निश्चल क्रोध त्यागा। छठा सितारा गंगाधर की छाती पर स्थिर हो गया। लेकिन उसी पल बहुत दूर किसी और ने आंखें खोली। त्रिशूल देव मुस्कुराया। अब खेल सच में शुरू हुआ है। भाग 51 में क्या होगा जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। नव आयाम, जहां शक्ति जन्म नहीं लेती, वहां पहचानी जाती है। छठा सितारा अब गंगाधर की छाती में स्थिर हो चुका था, लेकिन स्थिर केवल बाहर से। अंदर हर धड़कन के साथ कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। गंगाधर की आंखें खुली। वो गुफा नहीं थी, वो शून्य लोक भी नहीं था। ये जगह समझ से बाहर थी। चारों ओर असंख्य तैरते द्वीप, जिनके नीचे कुछ भी नहीं, न आकाश न धरती, बस आयाम। अन्विका उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसका रूप हल्का सा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, पहचान थी। वो फुसफुसाई, गंगाधर, हम लौटे नहीं हैं। वेदाचार्य अब वृद्ध नहीं दिख रहे थे। उनका शरीर प्रकाश और छाया के बीच झूल रहा था। उन्होंने कहा, स्वागत है
7वें आयाम में। गंगाधर चौंक गया। 7वां? वेदाचार्य मुस्कुराए। जहां शक्ति सीखी नहीं जाती, यहां शक्ति खुद को पहचानती है। वेदाचार्य ने हाथ उठाया। चारों ओर दृश्य बदल गया। अब वे एक विशाल मैदान में थे जहां हवा शब्दों की तरह गूंज रही थी। यहां 3 नियम है, वेदाचार्य बोले। 1, यहां झूठ तुरंत रूप लेता है। 2, यहां डर हथियार बन जाता है। 3, और यहां शक्ति तुम्हें चुनती है, तुम शक्ति को नहीं। अचानक मैदान कांप उठा। दूर एक दरार खुली। उस दरार से कोई बाहर आया। न देव न दानव, वो स्वयं शक्ति का प्रहरी था। उसका शरीर जैसे टूटे हुए आयामों से जुड़ा हो। उसकी आवाज एक साथ हजारों स्वरों में गूंजी। छठा सितारा सक्रिय है। परीक्षण आरंभ। गंगाधर ने अपने भीतर छठे सितारे को जागृत करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बदले उसने दूसरों की धड़कनें सुन ली, अन्विका की, प्रहरी की, यहां तक कि इस आयाम की भी। ये क्या है? गंगाधर बुदबुदाया। वेदाचार्य बोले, संवेदन शक्ति। अब तू केवल वार नहीं करेगा, तू पहले समझेगा। प्रहरी गंगाधर पर टूटा। यह हमला शरीर पर नहीं, इच्छा पर था। गंगाधर को अचानक लगा कि वह चल ही नहीं सकता। उसकी इच्छा जैसे जकड़ ली गई हो। अन्विका चीखी। गंगाधर! गंगाधर ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर क्रोध नहीं ढूंढा, उसने ढूंढा स्वीकार। मैं डर रहा हूं। उसने स्वीकार किया। अगले ही पल जकड़न टूटी। प्रहरी एक कदम पीछे गया। वेदाचार्य धीरे धीरे बोले, इसे कहते हैं भाव आयाम नियंत्रण। तू अब भावनाओं का उपयोग नहीं करेगा, तू उन्हें दिशा देगा। गंगाधर के हाथ अपने आप चमकने लगे, लेकिन यह चमक आग की नहीं थी, यह स्पष्टता थी। प्रहरी ने दूसरा वार किया। इस बार समय टूट गया। गंगाधर ने खुद को 3 रूपों में देखा, एक अतीत, एक वर्तमान, एक संभावित भविष्य। भविष्य वाला रूप खून से सना था। अन्विका उस भविष्य को देख सिहर गई। प्रहरी बोला, यदि यह शक्ति चाहता है तो यह भविष्य स्वीकार कर। अन्विका आगे आई। उसने गंगाधर का हाथ पकड़ा। उसने कहा, नहीं, हम भविष्य नहीं स्वीकारते, हम उसे बदलते हैं। मैदान चमक उठा। प्रहरी घुटनों पर आ गया। उसने कहा, स्वीकृत। छठे सितारे का वाहक अब 7वें आयाम का यात्री है। गंगाधर के भीतर एक नया केंद्र बना। छठे सितारे के ऊपर एक हल्की रेखा। वेदाचार्य बोले, ये पूर्ण शक्ति नहीं, ये मार्ग है। अब तू आयामों के बीच चल सकता है। लेकिन तभी आयाम में अंधकार फैलने लगा। दूर एक और दरार खुली। इस बार आवाज आई, तो तुम यहां तक पहुंच गए। त्रिशूल देव। उसकी हंसी पूरे आयाम में गूंज गई। त्रिशूल देव बोला, अब खेल आयामों का है गंगाधर, और हर आयाम एक बलि मांगता है। अन्विका गंगाधर के पास खड़ी थी। गंगाधर ने पहली बार डर नहीं, तैयारी महसूस की। बाकी जानिए क्या होता है अगले भाग में। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। आयाम युद्ध, जब चेतना ही हथियार बन जाए। त्रिशूल देव की हंसी 7वें आयाम की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। हर गूंज के साथ गंगाधर की छाती में छठा सितारा अजीब तरह से धड़क रहा था। यह चेतावनी थी या चुनौती? अन्विका ने गंगाधर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखें नहीं। अंधकार की दरार से त्रिशूल देव बाहर आया, लेकिन यह पहले वाला त्रिशूल देव नहीं था। उसका शरीर जैसे कई आयामों से जुड़ा हुआ हो। एक आंख जल रही थी, दूसरी शून्य में देख रही थी। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, स्वागत है गंगाधर। अब तुम उस जगह खड़े हो जहां देव भी सोचते हैं कि आगे बढ़ें या नहीं। वेदाचार्य आगे आए। उनका स्वर इस बार भारी था। त्रिशूल देव, तू नियम तोड़ चुका है।
त्रिशूल देव हंसा। नियम? आयामों में केवल एक नियम होता है, जो जीतता है वही सत्य। त्रिशूल देव ने कोई हथियार नहीं उठाया, उसने सिर्फ उंगली उठाई और थम, गंगाधर का शरीर हवा में उछल गया। न कोई वार, न कोई चोट, बस इच्छा का आघात। गंगाधर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी। तू क्यों लड़ रहा है? तू क्यों जिंदा रहना चाहता है? गंगाधर ने आंखें बंद की, छठे सितारे को जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आग नहीं जली। इस बार उसे अपने अतीत के दृश्य दिखे। मां की आंखें, पहला हार, पहली हत्या। उसकी सांसें बेकाबू होने लगी। गंगाधर। अन्विका की आवाज उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी चेतना अब सिर्फ तुम्हारी नहीं। गंगाधर ने उसकी धड़कन महसूस की और तभी छठा सितारा स्थिर हो गया। गंगाधर खड़ा हुआ, धीरे, स्थिर। उसने त्रिशूल देव की ओर देखा और बोला, तुम डरते हो। पूरा आयाम कांप उठा। त्रिशूल देव एक कदम पीछे गया। उसकी आंख पहली बार फड़फड़ाई। चुप! त्रिशूल देव दहाड़ा। उसका शरीर फट पड़ा। उसके पीछे से 3 परछाइयां निकली। 3 रूप, 3 इच्छाएं, सत्ता, विनाश, नियंत्रण, तीनों ने एक साथ गंगाधर पर हमला किया। सत्ता की परछाई ने गंगाधर की रीढ़ पर दबाव डाला। घुटनों में दरार सी लगी। विनाश ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली। चारों ओर सन्नाटा। नियंत्रण ने उसके हाथ पैर जकड़ लिए। त्रिशूल देव खुद उसके सामने आया और माथे पर उंगली रख दी। गंगाधर के भीतर शेर का जहर फिर उबल उठा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी चेतना फिसलने लगी। अन्विका पर भ्रम का वार। अन्विका चीखी, गंगाधर, अगर तुम गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगी। उसके शब्द साधारण नहीं थे, वे बंद थे। गंगाधर ने आंखें खोली। इस बार उनमें क्रोध नहीं था, उनमें स्पष्टता थी। उसने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं डर स्वीकार करता हूं। मैं कमजोरी स्वीकार करता हूं। तीनों परछाइयां कांपने लगी। गंगाधर ने हाथ उठाया। कोई चमक नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक विचार। तुम आवश्यक नहीं हो। और ध्वस्त। सत्ता, विनाश, नियंत्रण, तीनों परछाइयां बिखर गईं। त्रिशूल देव घुटनों पर आ गया। उसकी आवाज कमजोर थी। तुम आयाम तोड़ रहे हो। गंगाधर बोला, नहीं, मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। लेकिन तभी गंगाधर घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। वेदाचार्य घबराए। ये शक्ति अभी पूरी नहीं। हर बार उपयोग उसकी चेतना से कुछ ले लेगा। आयाम शांत हुआ, लेकिन दूर एक और कंपन, एक नई आवाज। तो यही है वो जो आयाम बदल रहा है। अन्विका सिहर गई। गंगाधर ने धीरे से पूछा, और कितने हैं मेरे जैसे? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। नवम जाति का उदय। जब गंगाधर खुद ही प्रश्न बन गया। आयाम की धरती अब भी कांप रही थी। गंगाधर घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, असंतुलित। नाक से बहता खून धरती पर गिरते ही काले धुएं में बदल रहा था। यह सामान्य कमजोरी नहीं थी, यह शक्ति की कीमत थी। अन्विका दौड़कर उसके पास आई। गंगाधर, बोलो, मुझे देखो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। गंगाधर की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें फोकस नहीं था। वेदाचार्य धीरे धीरे आगे आए। उनकी आवाज पहली बार कांप रही थी। जो शक्ति उसने छुई है वह आयामों की नहीं, चेतना की है। वेदाचार्य ने अपना हाथ गंगाधर के माथे पर रखा। एक झटका। गंगाधर की आंखों के सामने दृश्य घूम गए। बचपन पिता की आंखें, पहला रक्त, पहली हार, और फिर एक खाली जगह। एक स्मृति गायब हो गई। गंगाधर हाँफते हुए बोला, मैं कुछ भूल गया हूं। अन्विका सिहर उठी।
वेदाचार्य ने आंखें बंद की और कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें जानना होगा नवम जाति के बारे में। गंगाधर ने सिर उठाया। नवम जाति? वेदाचार्य की आवाज आयाम में गूंजने लगी। सृष्टि में 8 जातियां मानी जाती हैं। देव, दानव, मानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, असुर, राक्षस। लेकिन एक जाति जिसे मिटा दिया गया, नवम जाति। अन्विका ने पूछा, क्यों मिटाई गई? वेदाचार्य ने सीधे गंगाधर की ओर देखा। क्योंकि वे हथियार नहीं थे, वे निर्णय थे। नवम जाति शक्ति नहीं चलाती थी, वे संभावना बदलते थे। वे युद्ध नहीं जीतते थे, वे युद्ध को होने ही नहीं देते थे। गंगाधर का दिल जोर से धड़का। और उनका अंत? वेदाचार्य ने धीरे से कहा, उन्हें खत्म नहीं किया गया, उन्हें तोड़ा गया। अन्विका चौंक गई। त्रिशूल देव? वेदाचार्य ने सिर हिलाया। वह नवम जाति का अधूरा टुकड़ा था। और गंगाधर, तुम पूर्ण हो रहे हो। तभी आयाम के आकाश में दरार पड़ी। पहले 1, फिर 3, फिर 7। उन दरारों से सफेद कवच पहने 7 आकृतियां उतरी। उनकी आंखें नीली नहीं थीं, वे खाली थीं। वेदाचार्य पीछे हट गए। शून्य प्रहरी, नवम जाति के शिकारी। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज भावहीन थी। गंगाधर, तुम संतुलन नहीं हो, तुम त्रुटि हो। शून्य प्रहरी ने हवा में उंगली घुमाई। गंगाधर सीधे पीछे जा गिरा। उसकी पीठ धरती से टकराई। दूसरा प्रहरी अन्विका के पीछे प्रकट हुआ। गंगाधर चिल्लाया, अन्विका! वेदाचार्य ने बीच में आकर मंत्र फेंका, लेकिन वह गायब हो गया। गंगाधर खड़ा हुआ, धीरे, हर सांस दर्द से भरी थी। उसने हाथ फैलाए। छठा सितारा हल्का सा चमका। वो जानता था, अगर उसने पूरी शक्ति लगाई तो एक और स्मृति गायब हो जाएगी। गंगाधर ने धरती पर मुक्का मारा। झटका। 2 प्रहरी हवा में उछले। तीसरे प्रहरी ने उसके कंधे में भाला घुसा दिया। खून फूटा। गंगाधर ने भाले को खुद बाहर खींचा। दांत भींचे। उसने शून्य प्रहरी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा उद्देश्य उधार का है। एक प्रहरी झट पड़ा। गंगाधर लड़खड़ाया। उसके कानों में फिर वही आवाज, कुछ भूल जाओ। उसके दिमाग से एक नाम मिट गया। वो नाम जो वो खुद नहीं जानता था कितना जरूरी था। अन्विका रो पड़ी। 4 प्रहरी पीछे हटे। आकाश में गायब होते हुए बोले, हम लौटेंगे जब तुम खुद को खो दोगे। गंगाधर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां भूख थी, नई शक्ति की, नई सच्चाई की। वेदाचार्य, अब तुम्हें महिमा के अगले सितारे तक पहुंचना होगा, वरना अगली बार तुम बचोगे नहीं। गंगाधर ने आकाश की ओर देखा और कहा, तो रास्ता दिखाइए गुरुदेव। अगले भाग में क्या होगा? महिमा के दूसरे सितारे की खौफनाक परीक्षा, गंगाधर की स्मृतियों का रहस्य, अन्विका के भीतर छिपी शक्ति की पहली झलक। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। महिमा का दूसरा सितारा, जब स्मृति और आत्मा आमने सामने खड़ी हो गई। शून्य प्रहरी जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो सन्नाटा बचा था वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। गंगाधर पत्थर पर बैठा था। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं। हथेलियों से खून टपक रहा था। अन्विका पास बैठी थी, चुप। पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। अन्विका, तुम्हें दर्द हो रहा है, पर तुम दिखाते नहीं। गंगाधर हल्का सा मुस्कुराया। अगर दिखाने लगा तो टूट जाऊंगा। वेदाचार्य आगे आए। उन्होंने गंगाधर की आंखों में देखा। तुम्हें क्या याद नहीं आ रहा? गंगाधर काफी देर चुप रहा, फिर बोला, एक नाम, बहुत करीबी, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। वेदाचार्य की भौहें तन गईं।
महिमा की शक्ति स्मृति खाती है गंगाधर। हर सितारा तुमसे कुछ लेता है। अन्विका चौंक गई। तो ये शक्ति शाप है? वेदाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, महिमा त्याग की परीक्षा है। जो अपने आप को कुर्बान कर सकता है वही महिमा को साध सकता है। गंगाधर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस स्वीकृति थी। वेदाचार्य ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धरती कांपी। उनके सामने एक द्वार बना। वो द्वार लोहे का नहीं था, वो स्मृति से बना था। दरवाजे पर एक ही शब्द चमक रहा था, त्याग। वेदाचार्य, इस द्वार के भीतर तुम्हें अपने ही मन से लड़ना होगा। यहां न अन्विका जाएगी न मैं। अन्विका ने गंगाधर का हाथ पकड़ा। अगर तुम वापस ना आए तो? गंगाधर पहली बार थोड़ा रुका, फिर बोला, तो याद रखना, मैं भागा नहीं था। जैसे ही गंगाधर द्वार के अंदर गया, दुनिया बदल गई। वो अपने गांव में था, बचपन में। वही कच्चा घर, वही माँ की आवाज, वही पिता का साया। उसकी आंखें भर आईं। उसकी माँ उसकी ओर बढ़ी, मुस्कुराते हुए बोली, आप कहीं मत जाना बेटा। उसका दिल टूटने लगा। वो जानता था ये असली नहीं है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। गंगाधर ने आंखें बंद की और कहा, अगर ये सच होता तो दर्द नहीं होता। दृश्य टूट गया। अब वो अपनी पहली हार के मैदान में था, जहां वो लगभग मारा गया था। उसका शरीर फिर कांपने लगा। एक आवाज गूंजी, तू फिर हारेगा। गंगाधर दांत भींचकर बोला, मैं हार से बना हूं। मैदान फट गया। अब सामने वो लड़की खड़ी थी, नीलामी वाली। उसकी आंखों में वही जादू। वो बोली, मेरे साथ रहो, सब छोड़ दो। गंगाधर का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे हटते हुए कहा, अगर प्रेम मेरी मंजिल रोकता है तो वो प्रेम नहीं। लड़की आंसू बनकर गायब हो गई। अब सामने एक काला दर्पण था। उसमें गंगाधर खुद को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। दर्पण बोला, हर शक्ति तुझे अकेला करेगी, अंत में कोई नहीं बचेगा। उसकी यादें एक एक कर टूटने लगीं। उसका नाम धुंधला होने लगा। उसका उद्देश्य कांपने लगा। गंगाधर घुटनों पर आ गया, लेकिन वो चीखा नहीं। उसने सिर उठाया और कहा, अगर अकेलापन मेरी कीमत है तो मैं दूंगा। दर्पण फट गया। आकाश फटा। एक सुनहरी रोशनी उसके सीने में उतरी। उसकी रीढ़ सीधी हो गई। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए चली गई। द्वार खुला। गंगाधर बाहर आया। अन्विका दौड़कर आई। तुम ठीक हो? गंगाधर ने उसे देखा। पहचान था, भाव था, लेकिन कुछ कम था। अब तुम महिमा के पथ पर हो, लेकिन याद रखना, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। गंगाधर ने आकाश की ओर देखा। तो आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। दूर कहीं शून्य प्रहरी फिर से जाग उठे, और उसी क्षण उस लड़की ने आंखें खोली। उसने दूसरा सितारा पा लिया। अब खेल शुरू होगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। महिमा का तीसरा सितारा। जब गंगाधर ने खुद को भी दांव पर लगा दिया। रात गहरी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन गंगाधर की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। नीचे असीम अंधकार। अन्विका कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो समझ गई थी, गंगाधर अब पहले जैसा नहीं रहा। अन्विका, तुम बदल गए हो। गंगाधर ने पीछे देखे बिना कहा। नहीं, मैं उतर रहा हूं। अन्विका चौंकी। कहाँ? वेदाचार्य धीरे धीरे पास आए। उनकी आंखें पहले से ज्यादा गंभीर थीं। महिमा का तीसरा सितारा खुद नहीं मिलता, उसे छीना जाता है। गंगाधर ने पहली बार सीधे सवाल किया। किससे? वेदाचार्य ने अपनी छड़ी उठाई। हवा में 3 वृत्त बने। तीसरा सितारा जीवित चेतना से बनता है, एक ऐसी चेतना जो खुद महिमा को साध चुकी हो। अन्विका की सांस अटक गई। मतलब किसी को मारना होगा? या खुद को? सन्नाटा। गंगाधर मुस्कुराया। तो यही सही। रात के अगले पहर
तीनों एक नए क्षेत्र में पहुंचे। वो जंगल सामान्य नहीं था। पेड़ों की छाल लाल थी, हवा में लोहे जैसी गंध थी। वेदाचार्य बोले, ये है रक्तवन। यहाँ कमजोर सोच पहले मरती है। बिना चेतावनी गंगाधर की पसलियों में तेज झटका लगा। वो पीछे उछला, कुछ दिखाई नहीं दिया। पीठ पर 3 गहरे निशान, खून बहा। अन्विका चीखी, गंगाधर। हवा जमने लगी। एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वो गंगाधर जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा नहीं थी। वो बोला, मैं हूं वो जो तुम बन सकते हो, अगर दिल पूरी तरह मर जाए। गंगाधर ने सीधा मुक्का मारा। सामने वाला हंसते हुए पीछे खिसका। उसने घुटने से वार किया, लेकिन वार खुद उसे ही लगा। गंगाधर घुटनों पर गिरा। दूसरे गंगाधर ने उसकी गर्दन दबाई। गंगाधर ने कोहनी से उसकी पसली तोड़ी। घूंसे 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 दोनों तरफ से। दूसरे गंगाधर ने उसे पेड़ से दे मारा। गंगाधर ने जमीन से उछलकर लात मारी। दोनों एक साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरा जंगल कांप उठा। गंगाधर खून में लथपथ था। उसका दूसरा रूप बोला, तू सबके लिए लड़ेगा और अंत में कोई तेरा नहीं होगा। अन्विका आगे बढ़ी। बस करो। गंगाधर खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। अगर अकेलापन मेरी नियति है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। उसने अपने ही दूसरे रूप को गले लगा लिया। जोरदार धमाका। दूसरा रूप रोशनी में बदल गया। गंगाधर घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसकी पीठ पहले से सीधी थी। वेदाचार्य धीरे से बोले, अब तुम खुद को भी पूरा महसूस नहीं करोगे। अन्विका ने गंगाधर का हाथ पकड़ा। उसने हाथ वापस नहीं खींचा, बस धीरे से कहा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाती रहना कि मैं कौन था। दूर कहीं रक्तवन के बाहर 3 परछाइयां उभरी। एक आवाज, महिमा के 3 सितारे, अब वो हमारे स्तर पर आ गया है। और उसी क्षण वो लड़की मुस्कुराई। अब उसे मारना नहीं होगा, अब उसे चुनना होगा। अगले भाग में क्या होगा? महिमा की चौथी परीक्षा, अन्विका की असली पहचान की पहली दरार, गंगाधर के सामने ऐसा चुनाव जो कहानी की दिशा बदल देगा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। चौथा सितारा, चुनाव जो ब्रह्मांड की दिशा मोड़ देगा। रक्तवन अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। पैरों से खून जैसी लाल ओस टपक रही थी और हवा में अभी भी गंगाधर और उसके ही दूसरे रूप की लड़ाई की गूंज थी। गंगाधर घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें अब भी टूटी हुई थीं। महिमा का तीसरा सितारा उसके हृदय के पास धीमी सुनहरी रोशनी में धड़क रहा था। अन्विका उसके सामने बैठी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। अन्विका, तुम अब भी तुम ही हो ना? गंगाधर ने आंखें उठाईं। कुछ पल वो उसे बस देखता रहा, फिर बोला, अगर एक दिन मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं तो समझ लेना मैं जिंदा हूं, पर पूरा नहीं। अन्विका की आंखें भर आईं। वेदाचार्य अब चुप नहीं थे। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। महिमा का चौथा सितारा सबसे खतरनाक है। गंगाधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। क्यों? वेदाचार्य ने अपनी छड़ी जमीन पर टेका। धरती में दरार पड़ी। एक प्राचीन चिन्ह उभरा। चौथा सितारा शक्ति से नहीं, चयन से जागता है। अन्विका चौंकी। चयन? वेदाचार्य, तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता तुम्हें अपार शक्ति देगा, दूसरा रास्ता तुम्हें इंसान बनाए रखेगा। सन्नाटा। गंगाधर ने बिना झिझक पूछा, और कीमत? अगर शक्ति चुनी तो तुम्हारा हर रिश्ता धीरे धीरे मिट जाएगा। अगर इंसानियत चुनी तो तुम कभी पूर्ण नहीं बन पाओगे। अन्विका सिहर उठी। ये कोई चुनाव नहीं, ये सजा है। अचानक आकाश फटा। एक विशाल द्वार खुला। द्वार के 2 हिस्से थे। एक ओर लाल रोशनी, जहां युद्ध, शक्ति और अनगिनत विजयों की झलक थी। दूसरी ओर नीली रोशनी, जहां लोग, रिश्ते और साधारण जीवन की छाया थी। तभी धरती कांपी। 3 आकृतियां अंधेरे से निकली।
वही परछाइयां जिनका जिक्र पहले हुआ था। उनकी आंखें चमक रही थीं। एक बोली, अब निर्णय करो, नवम जाति के अधूरे वारिस। एक परछाई तेजी से गंगाधर की ओर झपटी। गंगाधर ने हाथ उठाकर वार रोका। हड्डियों के टकराने की आवाज गूंजी। दूसरी परछाई पीछे से कूदी। अन्विका चिल्लाई, पीछे। गंगाधर ने घूमकर कोहनी से वार किया। तीसरी परछाई ने हवा को मोड़ दिया। गंगाधर सीधे पेड़ से जा टकराया। खून उछला। गंगाधर ने जमीन से उछलकर पहली परछाई की गर्दन पकड़ी। दूसरी परछाई ने उसकी जांघ पर गहरा घाव किया। गंगाधर ने महिमा की ऊर्जा से जमीन फाड़ दी। तीसरी परछाई ने उसकी पसलियों पर 3 तेज वार किए। गंगाधर में दांत भींचकर सीधा सिर से टक्कर मारी। एक परछाई धुएं में बदली और फिर वार किया। गंगाधर ने दोनों हाथ फैलाकर तीनों को पीछे धकेल दिया। पूरा रक्तवन कांप उठा। गंगाधर घुटनों पर आ गिरा। शरीर कांप रहा था। वेदाचार्य चिल्लाए, अब निर्णय करो। अन्विका उसके पास आई। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर मुझे चुन सको तो मुझे चुनना। गंगाधर धीरे से खड़ा हुआ। उसने नीली रोशनी की ओर देखा, फिर लाल की ओर। उसकी आंखें बंद हुई और वो नीली रोशनी की ओर एक कदम बढ़ा। आकाश फटा, तेज प्रकाश, लेकिन वो लाल नहीं था। वो शांत, सुनहरा और स्थिर था। परछाइयां चीख उठी, इसने रास्ता बदल दिया। परछाइयां पिघल गईं। द्वार बंद हो गया। गंगाधर खड़ा था, कमजोर लेकिन टूटा नहीं। वेदाचार्य धीरे से बोले, अब तुम देव नहीं बनोगे, लेकिन शायद कुछ बड़ा। अन्विका ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार गंगाधर ने हाथ नहीं छोड़ा। दूर कहीं एक सिंहासन हिला। एक आवाज, उसने चौथा सितारा इंसान बनकर पा लिया। अब उसे नष्ट करना होगा। अगले भाग में क्या होगा? नए शत्रु का प्रवेश, सिंहासन का स्वामी, अन्विका का छिपा हुआ अतीत, गंगाधर के भीतर जागती नई अलग शक्ति। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। सिंहासन का स्वामी, जब इंसान सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रक्तवन के ऊपर सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। पेड़ों की लालिमा अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, जैसे जंगल भी इस युद्ध से थक गया हो। गंगाधर एक चट्टान पर बैठा था, पीठ सीधी, आंखें बंद, सांसें गहरी। महिमा का चौथा सितारा उसके भीतर स्थिर था। ना जलन, ना उबाल, बस एक ठहराव। अन्विका, ये वही इंसान है जो चाहकर भी देव नहीं बना। वेदाचार्य काफी देर से उसे देख रहे थे, फिर बोले, तुमने वो चुना जो आज तक किसी ने नहीं चुना। गंगाधर ने आंखें खोली। और उसकी कीमत? वेदाचार्य ने आकाश की ओर देखा। वहीं बादलों के बीच एक छाया हिली, बहुत बड़ी, बहुत भारी। अब देव नहीं आएंगे, अब राजा आएगा। अन्विका चौंक गई। कौन राजा? वेदाचार्य की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। जिसे ब्रह्मांड सिंहासन का स्वामी कहता है, न देव न दानव, एक इंसान। गंगाधर भौहें चढ़ गईं। इंसान? हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने शक्ति चुनी और इंसानियत कुचल दी। अचानक धरती कांपी। हवा उल्टी बहने लगी। आकाश में एक विशाल प्रोजेक्शन उभरा, एक काला दरबार, और बीच में एक सिंहासन। उस पर बैठा व्यक्ति, सफेद बाल, काले वस्त्र और आंखें जिनमें कोई भावना नहीं थी। वो बोला, तो यही है वो जिसने चौथा सितारा गलत तरीके से पा लिया। गंगाधर खड़ा हो गया। उसका शरीर अब भी घायल था, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। अगर गलत है तो आकर ठीक कर लो। सिंहासन के स्वामी ने उंगली उठाई। गंगाधर के दिमाग में एक झटका। वो घुटनों पर आ गया। उसके सामने उसका गांव जल रहा था। उसका परिवार चीख रहा था। सिंहासन का स्वामी, देखो, अगर तुम इंसान बने रहोगे तो यही होगा। गंगाधर दांत भींचे। उसकी आंखों से खून की पतली धार निकली। मैंने इंसान बनने का चुनाव किया है, कमजोर बनने का नहीं।
उसने महिमा की स्थिर ऊर्जा मन में केंद्रित की। दृश्य टूट गया, आकाश फटा, सिंहासन धरती पर उतरा, धमाका, पूरा जंगल पीछे हट गया। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके कदम पड़ते ही धरती धंसने लगी। सिंहासन का स्वामी। नाम याद रखो, मैं हूं काल सिंह। काल सिंह ने सीधा मुक्का मारा, हवा फट गई। गंगाधर 10 कदम पीछे जा गिरा। गंगाधर ने जमीन से उछलकर घुटने से वार किया। काल सिंह मुस्कुराया, वार उसकी छाती में धंसा ही नहीं। काल सिंह ने गंगाधर को जमीन में दे दिया। गंगाधर ने लुढ़कते हुए पैर पर वार किया। काल सिंह ने उसकी पसलियों पर 3 लगातार घूंसे मारे। गंगाधर ने कोहनी से जबड़ा मारा। काल सिंह ने हवा में उठाकर फेंक दिया। गंगाधर ने गिरते हुए महिमा की शक्ति फूटने दी। जंगल चीख उठा। गंगाधर खून में लथपथ था। काल सिंह सीधा खड़ा था। देख लिया, इंसान रहकर देवों से नहीं लड़ा जाता। अचानक काल सिंह अन्विका की ओर बढ़ा। उसने अन्विका की गर्दन पकड़ ली। अब चुनो, शक्ति या उससे। गंगाधर हाँफ रहा था। उसके भीतर कुछ हिला। महिमा के चारों सितारे एक साथ धड़के और एक नई अनजानी कंपन जागी। वेदाचार्य। नहीं, ये तो। गंगाधर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग नहीं थी, वहां दया थी, और वही काल सिंह को सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी। अगर इंसान होना मेरी कमजोरी है, तो यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। धरती फिर कांपी, लेकिन इस बार दिशा बदली हुई। अगले भाग में क्या होगा? गंगाधर की नई शक्ति का नाम और स्वरूप, और काल सिंह का पहला डर। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। मानव आयाम का जागरण। जब गंगाधर ने देवताओं के नियम तोड़े, गहरी गूंज, तेज होती धड़कनें, और जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा हो। तूफान से पहले की खामोशी, धरती कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं। ये कांप गंगाधर की वजह से थी। वो खड़ा था, सीधा, शांत, लेकिन उसकी शांति तूफान से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। काल सिंह अब भी अन्विका की गर्दन पकड़े था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार संकोच दिखा। काल सिंह। ये ऊर्जा, ये देवों जैसी नहीं है, ये दानवों जैसी भी नहीं। वेदाचार्य पीछे हट गए। उनकी आवाज कांप रही थी। ये संभव नहीं है। मानव आयाम अभी जाग नहीं सकता। अन्विका हैरान। मानव आयाम? गंगाधर की सांसें धीमी थीं। उसके भीतर महिमा के चारों सितारे घूम रहे थे, लेकिन इस बार वे अलग अलग नहीं थे। वे एक बिंदु पर सिमट रहे थे, और उसी बिंदु से एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। गंगाधर। देवों ने मुझे ठुकराया, दानवों ने मुझे कमजोर समझा, तो मैंने अपना रास्ता खुद बना लिया। वेदाचार्य घुटनों पर बैठ गए। मानव आयाम वो शक्ति है जो भावनाओं से जन्म लेती है, क्रोध से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि। उन्होंने गंगाधर की ओर देखा। जिम्मेदारी से। काल सिंह ने अन्विका को जमीन पर फेंक दिया। वो पीछे हटा। उसके चारों ओर काला धुआं उठने लगा। काल सिंह। तुम नहीं जानते तुम किस रास्ते पर चल पड़े। गंगाधर एक कदम आगे बढ़ा। कोई हवा नहीं फटी, कोई धमाका नहीं हुआ। बस काल सिंह की छाती में अचानक दर्द उठा। वो पीछे उछल गया। काल सिंह। ये क्या था? वेदाचार्य। ये शक्ति बाहर से वार नहीं करती, ये सामने वाले के अस्तित्व को चुनौती देती है। गंगाधर ने हथेली उठाई। काल सिंह के चारों ओर गुरुत्व बदल गया। वो जमीन से चिपक गया। गंगाधर ने बस देखा। काल सिंह की सांसें भारी हो गईं। गंगाधर आगे आया और सीधा पेट पर घूंसा। काल सिंह उल्टी कर गिर पड़ा। काल सिंह चीखा। उसके पीछे सिंहासन टूटने लगा। मैंने देवों को मारा है, मैंने युग बदले हैं। तू कौन है? गंगाधर धीरे से बोला। मैं वो हूं जो सब सहकर भी टूटा नहीं। मैं वो हूं जिसे हर बार चुनना पड़ा, सही और आसान के बीच।
और मैंने हमेशा सही चुना। वेदाचार्य की आंखों से आंसू बह निकले। ये शक्ति मानव संहिता कहलाती है। जो इसे जाग ले वो राजा नहीं, दिशा बन जाता है। अन्विका धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें चमक रही थीं। गंगाधर, अगर तुम मानव संहिता जगा चुके हो, उसने सांस ली। तो अब तुम्हें मेरा सच जानना होगा। अन्विका ने अपना कंगन उतारा। वो टूटा और उसमें से एक चिन्ह उभरा, काल सिंह के सिंहासन जैसा। मैं उसी परिवार से हूं जिसने काल सिंह को सत्ता दी थी। काल सिंह हंस पड़ा। तो तुमने अपने दुश्मन से प्यार कर लिया अन्विका? गंगाधर कुछ नहीं बोला, बस अन्विका की ओर देखा। उस नजर में न सवाल था न गुस्सा, बस स्वीकार। तुम जो भी हो, तुमने मुझे सही रास्ता चुना सिखाया। गंगाधर ने आंखें बंद की। मानव संहिता पूरी तरह सक्रिय हो गई। धरती, आकाश, समय सब स्थिर। काल सिंह, नहीं, रुक जाओ। एक विशाल द्वार खुला। उस पर लिखा था मानव आयाम। गंगाधर उसकी ओर बढ़ा। अगले भाग में क्या होगा? क्या है मानव आयाम के भीतर का सच? काल सिंह का अंतिम दांव और अन्विका की असली भूमिका क्या थी? गंगाधर का पहला बड़ा त्याग कौन सा होगा? अगर दिल धड़क रहा है तो जुड़े रहें हमारे साथ। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। आयाम से बाहर जब देवता बना इंसान और इंसान बना योद्धा, मानव आयाम का विशाल द्वार गंगाधर के सामने खड़ा था। उस द्वार से असीम शक्ति की लहरें निकल रही थीं। एक ऐसा आकर्षण जो किसी भी योद्धा को ईश्वर बना सकता था। लेकिन गंगाधर रुका। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वेदाचार्य हैरानी से, तुम रुक क्यों गए? इस द्वार के पार अमरता है, अजय शक्ति है। गंगाधर ने धीरे से मुट्ठी बांधी। उसकी हथेली से खून टपका। वो खून धरती पर गिरा। गंगाधर शांत लेकिन भारी आवाज, अगर मैं बिना मेहनत सबसे ऊपर पहुंच गया तो मैं उन लोगों से अलग क्या रह जाऊंगा जिनसे मैं लड़ रहा हूं। उसने पीछे देखा। अन्विका, वेदाचार्य और टूटता हुआ युद्ध मैदान। मुझे देव नहीं बनना, मुझे योद्धा बनना है। मानव आयाम का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन उससे पहले एक प्रकाश रेखा गंगाधर के भीतर समा गई। वेदाचार्य फुसफुसाते हुए बोले, मानव संहिता बीज रूप में तुम्हारे भीतर रहेगी, लेकिन अब तुम्हें इसे खुद उगाना होगा। अन्विका आगे आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन गर्व भी। अब तुम कहाँ जाओगे? जहां कोई मेरा नाम न जानता हो, जहां मुझे फिर से शून्य से शुरू करना पड़े। कई दिन की यात्रा के बाद गंगाधर पहुंचा वरान्य देश। एक ऐसा देश जहां युद्ध शिक्षा का हिस्सा था, जहां बच्चे खिलौनों से नहीं तलवारों से खेलते थे। गंगाधर ने अपनी पहचान छुपा ली। न कोई शक्ति प्रदर्शन, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक साधारण भाला और थका हुआ शरीर। गेट पर पहरेदार। नाम? गंगाधर बोला। गंगू। वरान्य का सबसे कठोर संस्थान रणविद्या विद्यालय। यहां कमजोर पहले ही दिन टूट जाते थे। गुरु ड्रेविन। यहां कोई राजा नहीं, यहां कोई चुना हुआ नहीं। यहां या तो योद्धा बनोगे या लाश। पहला दिन 100 योद्धा मैदान में। गंगाधर सबसे पीछे। 1000 वार बिना रुके। गंगाधर ने पहला वार किया, दूसरा, तीसरा। 200 के बाद उसकी सांसें टूटने लगी। एक छात्र, ये गांव से आया लगता है। 500 वार। हाथ कांप रहे थे। 700 पर घुटने जवाब देने लगे। 900 पर वो गिर पड़ा। ड्रेविन, उठो। गंगाधर उठा। 1000वां वार। रात को उसके हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। पीठ खून से भरी थी। गंगाधर, यही चाहिए था, बिना शक्ति, सिर्फ मेहनत। 1 हफ्ते बाद विद्यालय से योद्धाओं को सीमा युद्ध पर भेजा गया। दूसरा देश
क्रोनथ। ड्रेविन बोला, यह असली युद्ध है, यहां कोई नियम नहीं। क्रोनथ के जंगल। अचानक हमला हुआ। पहला दुश्मन। गंगाधर ने भाला घुमाया, वार चूका। दुश्मन ने पेट पर मारा। गंगाधर पीछे गिरा। गंगाधर ने मिट्टी उठाकर आंखों में झोंकी। घुटने पर वार, गर्दन के पास कट। दुश्मन गिरा। गंगाधर हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। जैसे ही उसने दुश्मन को हराया, उसके भीतर मानव संहिता का बीज हल्का सा चमका। गंगाधर। धीरे, सब कुछ धीरे। शाम को एक सीनियर योद्धा आया। आज तुम मरे नहीं, यहां ये बहुत बड़ी बात है। गंगाधर आसमान की ओर देखता है। मैं हर देश में जाऊंगा, हर युद्ध लड़ूंगा, जब तक मेरी शक्ति मेहनत से जन्म न ले। अगले भाग में क्या होगा? वरान्य विद्यालय का सबसे क्रूर परीक्षण कौन सा है? गंगाधर बनाम 5 योद्धा। एक साथ क्या होगा उसका? मानव संहिता का पहला नियंत्रित उपयोग कर पाएगा या फिर कुछ होने वाला है उसके साथ? अन्विका की दूर से मदद या नया खतरा? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे। पसीने से बने रिश्ते, सुबह की नगाड़े जैसी घंटी, लोहे की तलवारों की टकराहट और सैकड़ों योद्धाओं की भारी सांसें। सुबह से पहले की सुबह रणविद्या विद्यालय में सूरज निकलने से पहले ही मैदान गूंज उठता था। बाकी योद्धा अब भी नींद में होते, लेकिन गंगाधर पहले से मैदान में होता। नंगे पांव, हाथ में भारी लकड़ी का भाला, पीठ पर कल की चोटें अब भी ताजा। गंगाधर। अगर आज आराम किया तो कल युद्ध में कोई मुझे आराम नहीं देगा। जब बाकी 1000 वार करते, गंगाधर 1500 करता। जब बाकी 10 चक्कर लगाते, वो 20 लगाता। घुटनों से खून बहता, हथेलियां फट चुकी थीं, फिर भी वो रुकता नहीं। गुरु ड्रेविन। ये लड़का या तो टूटेगा या फिर सबको तोड़ देगा। दोपहर की ट्रेनिंग के बाद एक लंबा, चौड़े कंधों वाला योद्धा गंगाधर के पास बैठा। योद्धा। तू पागल है क्या? इतनी मेहनत कोई नहीं करता। गंगाधर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने हार से ज्यादा दर्द देखा है। योद्धा बोला, नाम अर्जुन, और लगता है अब से मैं तेरे साथ दौड़ूंगा। यही गंगाधर का पहला दोस्त बना। भूख और हंसी, रात का खाना, सूखी रोटी और पतली दाल। अर्जुन, गंगाधर और 2 और योद्धा। वीरन, तेज लेकिन घमंडी। समीर, शांत, तीरंदाज। चारों एक ही थाली में खाते। समीर। अगर ऐसे ही खाना मिला तो दुश्मन से पहले भूख मार देगी। पहली बार गंगाधर खुलकर हंसा। सामूहिक अभ्यास का दिन। 4 बनाम 20 का अभ्यास। सबको पता था ये हार तय है। ड्रेविन चिल्लाते हुए बोला, आज टीम वर्क देखूंगा। पहला हमला 20 योद्धा चारों ओर से टूट पड़े। दूसरा हमला वीरन गिरा। तीसरा हमला अर्जुन की ढाल टूटी। गंगाधर। पीछे हटो, समीर, ऊपर। समीर का तीर सीधे दुश्मन के हाथ पर। चौथा हमला गंगाधर ने जमीन पर लोट मारते हुए घुटने पर वार किया। 5वां हमला अर्जुन ने टूटती ढाल से आखिरी जोर लगाया। 20 में से 8 गिर चुके थे। मैदान में सन्नाटा। ड्रेविन। ये टीम दिलचस्प है। रात की बातचीत छत पर। चारों तारों को देख रहे थे। अर्जुन, तू पहले क्या था? गंगाधर। कुछ पल चुप। कुछ नहीं, और यही मुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। उस रात गंगाधर ने ध्यान किया। मानव संहिता का बीज फिर हल्का सा जागा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। गंगाधर। अभी नहीं, पहले शरीर, पहले दोस्त। विद्यालय की सबसे खतरनाक परीक्षा क्या होगी? गंगाधर की टीम बनाम सीनियर योद्धा। पहली बार दोस्त गंभीर खतरे में। गंगाधर को चुनना होगा, शक्ति या दोस्ती। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।